गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भारतीय दंड संहिता 1860 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कई वीडियो में अपन ने चोरी, उदापन, डकैती, आपराधिक दुर्नियोग, आपराधिक न्यासभंग पर डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चुराई हुई संपत्ति। चुराई हुई संपत्ति की क्या है, क्या परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है, चुराई हुई संपत्ति के लिए क्या दंड है, इन तमाम विषयों पर डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं कि चुराई हुई संपत्ति क्या है। भारतीय दंड संहिता में चुराई हुई संपत्ति की क्या परिभाषा दी गई है। चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई? ये सामान्यतः कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 410 यानी 410 में दी गई। तो अपन को ये धारा याद रखनी है। कौन सी धारा में डेफिनेशन दी गई है? 410 में। किसकी? चुराई हुई संपत्ति की। अब अपन इस पर डिस्कस करते हैं कि चुराई हुई संपत्ति क्या है, या 410 में चुराई हुई संपत्ति की क्या परिभाषा दी गई है। चुराई हुई संपत्ति वो संपत्ति है जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, या वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्नियोग किया गया या जिसके विषय में आपराधिक न्यास किया गया, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। अर्थात वो संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, या जिसका आपराधिक दुर्नियोग किया गया, या जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया, तो वो संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। चाहे ऐसा अंतरण या दुर्नियोग भारत के भीतर किया गया हो या भारत से बाहर किया गया। यानी चुराई हुई संपत्ति के लिए क्या आवश्यक है? ऐसी संपत्ति जिसके कब्जे का अंतरण चोरी द्वारा, उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया, या जिसका आपराधिक दुर्नियोग किया गया हो, या जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया। चाहे ऐसा अंतरण या दुर्नियोग भारत के भीतर हुआ हो या भारत के बाहर हो, वो संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। सेक्शन 410 ऑफ IPC का कोड। अर्थात ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा या कब्जे का अंतरण चोरी द्वारा, उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया हो, या जिसका आपराधिक दुर्नियोग किया गया हो, या जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया हो, वो संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। चाहे ऐसा अंतरण या दुर्नियोग भारत के भीतर हुआ हो या भारत के बाहर हो। लेकिन यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे अंतरण या दुर्नियोग के द्वारा ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, इन माध्यमों से जिनकी अपन बात करें, तो भी वो संपत्ति चुराई संपत्ति नहीं होती। अर्थात 410 में जो परिभाषा है उसमें ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया हो, जिसका आपराधिक दुर्नियोग किया गया हो, या जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया हो, चाहे ऐसा अंतरण या दुर्नियोग भारत के भीतर हुआ हो या बाहर हो, वो संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। किंतु इन माध्यमों से संपत्ति ऐसे व्यक्ति कब्जे में पहुंच जाती है जो उसका वैध रूप से हकदार है, तो ऐसी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं कहलाती है। इस परिभाषा जो 410 IPC में दी गई, इसका विश्लेषण करते हैं तो चुराई हुई संपत्ति का आवश्यक संपत्ति के क्या आवश्यक तत्व आते हैं? ये दो आवश्यक तत्व होते हैं। ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया, या ऐसी संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्नियोग किया गया या आपराधिक न्यास भंग किया गया। तो आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 410 में दी गई। ये अपने को याद रखना है। अब इस चुराई हुई संपत्ति के लिए दंड की क्या व्यवस्था की? सेक्शन 411 ऑफ IPC के अनुसार जो कोई चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा उसके लिए दंड क्या हो, इसके संदर्भ में उपबंध किया। यानी कोई व्यक्ति जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि ये संपत्ति चुराई हुई
उसको बेईमानी पूर्व प्राप्त करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा? उसके लिए दंड चोरी के दंड जो अपन ने 379 में पढ़ा था उसके इक्वल ही रखा है। दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से। यानी जब कोई व्यक्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है तो उसके लिए दंड जो चोरी के लिए दंड है उसके इक्वल है। क्या दंड है? दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से। 412 में ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती द्वारा चुराई गई है। ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती द्वारा चुराई गई, यानी जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी संपत्ति डकैती द्वारा चुराई गई है तो उसके लिए क्या दंड होगा? उसके लिए दंड आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 430 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यस्त व्यापार करता है। जो व्यक्ति हैबिचुअल रूप से इस चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करता है उसके लिए दंड आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 414 IPC जो कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में सहायता करता है उसके लिए भी दंड क्या होगा? इसके बारे में उल्लंघन 414 में की। चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में जो सहायता करेगा उसके लिए क्या दंड होगा? उसके लिए दंड दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात अपन इस पूरे टॉपिक चुराई हुई संपत्ति का विश्लेषण करते हैं तो चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा किस सेक्शन में है? 410 में। क्या परिभाषा है? जो कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का कब्जा चोरी द्वारा या उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया हो या जिस संपत्ति का आपराधिक दुर्नियोग किया गया या जिसके विषय में आपराधिक न्यास बन किया गया, चाहे ऐसा अंतरण और दुर्नियोग भारत के भीतर हुआ हो या बाहर हो, वो चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। किंतु यदि ऐसी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसका वैध रूप से हकदार है तो वो चुराई संपत्ति नहीं कहलाती। चुराई हुई संपत्ति के लिए क्या दंड है? 411 में दोनों में से किसी भी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सके या जुर्माना या दोनों से। और 414 में जो चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में जो सहायता करता है उसके लिए भी दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 412 में जो कोई ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है जिसको जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि डकैती द्वारा चुराई गई तो उसके लिए आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से। 413 में चुराई संपत्ति का जो हैबिचुअल रूप से व्यापार करता है उसके लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा 410 में, दंड 411 में, 414 में क्या? जो चुराई हुई संपत्ति को छुपाने में सहायता करेगा। इन 3 चीज़ों को अपन को विशेष रूप से याद रखना है। चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा किस सेक्शन में? 410। क्या परिभाषा? जो कोई व्यक्ति या वो संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा उदापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया हो या जिसका आपराधिक दुर्नियोग किया गया या जिसके विषय में आपराधिक न्यास बन किया गया तो वो संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। Thanks.